मैं हरीश ठाकरान, नेशनल ट्रेनर कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आप सब लीडर्स का वेलकम करता हूं। और जैसा अभी बताया पात्रा साहब ने, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे एक नेटवर्क मार्केटिंग के। जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत शानदार चीज आती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक मिनट, मैं जस्ट प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट। सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है मंटो जी? यस सर, यस यस। ओके। सो जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक सिस्टम होता है। सिस्टम से अगर हम चलते हैं तो सिस्टम गिव्स अस मोर सक्सेस। और सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बेहतर काम करना है तो वो करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट या कहीं बहुत बड़ी डिजायर या गोल आपके पास होना चाहिए। और जब आपके पास डिजायर है तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम को। सिस्टम क्या है कि आप सबसे पहले अपना लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बना के आप लोगों को इनवाइट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को प्लान शो करेंगे। उसके बाद जब प्लान शो हो जाएगा, उसके बाद आएगा फॉलो अप। और जब होगा फॉलो अप, तो फॉलो अप के अंदर आते हैं हमेशा बहुत सारे ऑब्जेक्शंस। तो अगर आपको क्लोजिंग तक पहुंचना है, क्लोजिंग तक जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है। और जो लीडर, जो डिस्ट्रीब्यूटर जितना बेहतर तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है, उनके जवाब शानदार देता है, उसको उतना बेहतर संभावना हो जाती है कि उसको ज्यादा ज्वाइनिंग मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आपके सामने जब आप फॉलोअप करते हैं तो आपके सामने जो सवाल आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उनको हम कैसे जवाब दें ताकि हम अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर सके। तो आइए बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो यहाँ पे कोटेशन है। कोटेशन क्या है? एन ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, इट इज सिंपली ए रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। यानी जब कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन देता है, आपसे कुछ सवाल पूछता है, उसका मतलब वो आपको रिजेक्ट नहीं करता। उसका मतलब ये होता है कि उसको उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे आपसे कुछ और ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। और अगर आप उनको वो इंफॉर्मेशन, वो क्लियरिटी दे पाते हैं तो चांसेस ऑफ ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑब्जेक्शन एक रिजेक्शन नहीं है, ये एक शुरुआत है। यानी आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो और ज्यादा जानना चाहता है इस पॉइंट के बारे में, अगर आपने वो बता दिया, देन दैट विल बी बेस्ट और बेटर फॉर योर प्रोस्पेक्ट एंड फॉर हिज ज्वाइनिंग। तो हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? एक होता है आम लीडर, एक होता है खास लीडर। डिफरेंस क्या होता है एक आम में और खास में? डिफरेंस बस एक होता है कि जो खास लीडर होते हैं, जिनको बोलते हैं प्रोफेशनल लीडर्स, वो प्रोस्पेक्टिंग में जब ऑब्जेक्शन आते हैं प्रोस्पेक्ट के, उनको बहुत शानदार तरीके से हैंडल करते हैं, उनका सही तरीके से जवाब देते हैं ताकि उनको ज्यादा सेल्स, ज्यादा ज्वाइनिंग, ज्यादा उनको टीम ग्रोथ हो सके। तो आइए बात करते हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लान शो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो उस फॉलो अप के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्शन, जो एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है, और क्या है कि मेरे किसी जान पहचान वाले ने भी ये काम किया था लेकिन उसने कुछ कमाया नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है जो हमारे सामने आता है। लोग क्या बोलते हैं, ये काम ना मेरे किसी रिलेटिव ने, मेरे चाचा ने, ताऊ ने, भाई ने, या किसी दोस्त ने किया था, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिली, वो कुछ कमा नहीं पाया। तो ये ऑब्जेक्शन आता क्यों है, इसको समझिए। सबसे पहले इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमएलएम के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अधूरा जानते हैं, और जो जानते हैं वो जानते हैं नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके किसी दोस्त ने, रिलेटिव ने, परिवार वाले ने, घर वाले ने काम किया हुआ किसी कंपनी में, लेकिन उसने उस सिस्टम को नहीं सीखा, उसके बारे में जानकारी नहीं लिया। और जब आप किसी भी सिस्टम में होते हैं, अगर आप उस सिस्टम को नहीं सीखते हैं और उसके हिसाब से काम नहीं करते, तो सिस्टम कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, काम कोई भी हो, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और जब लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने आप को सिखाते नहीं है, और कामयाबी नहीं मिलती, तो क्या बोलते हैं कि सिस्टम खराब है, कंपनियां खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। और क्या करते हैं, वो अपने चारों तरफ दोस्तों को, रिलेटिव को बताते हैं नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमें क्या करना है, हमें उस अपने प्रोस्पेक्ट की जो भी नेगेटिविटी उसके दिमाग के अंदर है उसको निकालना है। और वो तभी निकलेगी
जब उसको हम ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देंगे। इसको किसको बोलते हैं? आपको अगर ऑब्जेक्शन के आपको हैंडल करना है, आप फॉलो अप करते हैं, तो फॉलो अप के अंदर आपको बनना पड़ता है मोर एक्टिव लिसनर। जितने ज्यादा आप अच्छे श्रोता बनेंगे उतना बेहतर आपकी क्लोजिंग होगी। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देते हैं तो उसके अंदर जो भी कुछ नेगेटिविटी होती है या जो भी कुछ को चाहिए होता है या जो भी उसको कुछ डाउट होते हैं वो सब हमें खुल के बताता है, और उससे क्या होता है, हम उन पॉइंट्स को पकड़ के उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं और हमें कामयाबी मिल जाती है। तो अगर हमें अपने प्रोस्पेक्ट की जो नेगेटिविटी है एमएलएम को लेके वो निकालना है तो हमें उसको ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना पड़ेगा। और जितना ज्यादा वो बोलेगा, जितना ज्यादा वो बात करेगा, उतना ज्यादा वो अपनी सारी नेगेटिविटी को, जो भी उसके अंदर मन में सवाल है, डाउट है, दुविधा है, शंका है, वो बताएगा। और जब बताएगा तो क्या होगा, उसका जो रॉन्ग क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग उसको हम दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका देंगे, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे कि दुनिया की हर फील्ड में, हर काम में कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल होते हैं। आप कोई भी काम लीजिए, दुनिया के हर काम में कुछ लोग बहुत शानदार सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। ये सिर्फ एमएलएम नहीं है कि जहाँ पे कुछ लोग सफल होते हैं, हर दुनिया के हर काम में, हर प्रोफेशन में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कामयाबी बहुत बेहतर मिलती है और कुछ को कुछ सक्सेस नहीं मिलती। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। काम कोई भी हो, कुछ लोग सफल होंगे, कुछ को मिलेगी फेलियर। सो दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। उसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं कि फेलियर जो है ना, फेलियर, अगर आप किसी फेलियर से बात करेंगे, आप उसको बोलिए, अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि अगर आप किसी फेलियर से बातचीत करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको बताएगा सिर्फ नेगेटिविटी कि ये काम क्यों करना नहीं चाहिए, इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। लेकिन अगर आपको जानना है बिजनेस क्या है, इसकी ताकत क्या है और क्या आपको यहाँ से मिल सकता है, तो एक ही तरीका है और वो क्या है, आप उनसे बातचीत कीजिए, उनकी सलाह मानिए जो इस बिजनेस में सफल हैं। क्यों? क्योंकि सफल लोग ही आपको बताएंगे सफलता की कहानियां और कैसे आपको कामयाबी मिल सकती है। तो चॉइस आपकी है। आपके किसी रिलेटेड ने काम किया होगा लेकिन वो उसका अपना लर्निंग का नतीजा था कि उसको कामयाबी नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले तो आप फेलियर की बातें मत सुनिए। जो लोग इस बिजनेस में सफल हैं, जो बेहतर पे आउट ले रहे हैं, उनकी बातें सुनिए। आपको बताएंगे बिजनेस कितना शानदार है और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें आगे लगातार बढ़ सकते हैं। सो दिस वाज द ओवर फर्स्ट ऑब्जेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेकंड ऑब्जेक्शन ऑफ द डे, और वो है, ये भी एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, और वो क्या है, अगर कंपनी भाग गई तो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जब हम प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं कि आपका सिस्टम बढ़िया है, मुझे ये भी अच्छा लगा, लेकिन अगर हमने काम करना शुरू किया, टीम बनाया और कंपनी भाग गई तो क्या होगा? ऐसे सवाल भी आपके सामने कई बार आते होंगे। तो सबसे पहले समझिए ये सवाल आता क्यों है और कौन लोग ये सवाल आपके सामने लेके आते हैं। ये सवाल उनका होता है जिनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जिन लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो लोग ऐसे वाहियात सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का या हम बात करते हैं कीवा का, तो आप हमेशा आपका जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जो भी आपका फॉलो अप है, उस फॉलो अप के अंदर हमेशा ये फॉर्मूला काम करता है, इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। यानी आप ये बोलिए अपने प्रोस्पेक्ट को कि आप जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैं इस सिस्टम में जुड़ा, कुछ सफल लोगों से मिला, तो मैंने पाया कि सिस्टम बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। और जब काम करना शुरू किया तो वाकई में मुझे लगा कि जो भी कुछ मेरे डिजायर्स हैं या जो कुछ मैं पाना चाहता हूं इस बिजनेस से मुझे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपको सवाल पूछता है कि अगर ऐसा हो गया तो कभी सीधा उसको नेगेटिविटी मत बताइए। हमेशा बोलिए कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैं सफल लोगों से मिला, मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरा जो सोच है, विचार है, वो बदल गया। क्यों? क्योंकि फील फेल्ट फाउंड एक ऐसा टेक्निक है जो इस बिजनेस में हर प्रकार के ऑब्जेक्शन में आपकी हेल्प करेगा कि मुझे भी ऐसा लगता था,
मैं लोगों से मिला, उनकी बातें सुनी, कुछ मीटिंग में गया, काम करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि बहुत शानदार बिजनेस है। और इसमें अगर हम पूरी शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करें तो हमें कामयाबी मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। बात ये आती है, उसका सवाल क्या था? सवाल था अगर कंपनी भाग गई तो जवाब क्या है? जवाब है एग्जाम्पल आप दीजिए दुकान का। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है दुकान का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शहर में या आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अगर कोई एक बहुत ही बड़ी दुकान है जिसके पास 1,000 कस्टमर्स हैं और वो 1,000 कस्टमर से लगातार हर रोज सामान परचेज करते हैं, तो जो दुकानदार है उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हमेशा होता होगा हर परचेजिंग पे। उसी प्रकार कीवा क्या है? कीवा भी एक दुकान है। और जब कोई भी कीवा डिस्ट्रीब्यूटर इस कीवा की दुकान से सामान खरीदता है तो कीवा का जो मैनेजमेंट है उसको जाता है प्रॉफिट। और हमारे पास तो है 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, हमारे पास आज के दिन है 35 लाख कस्टमर। तो आप खुद सोचिए कि जिस दुकानदार के पास, जिस इंसान के पास 35 लाख कस्टमर हैं, क्या वो कभी अपनी दुकान को बंद करेगा या नहीं? जवाब आपका है। जिसके पास 1,000 होते हैं वो कभी नहीं सोचता है, वो उसको और बड़ा करता है। लेकिन हमारे पास तो मोर देन 35 लाख कस्टमर हैं। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारी कंपनी बंद होने वाली है? क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी 100% लीगल है और हमारा जो बिजनेस है वो 100% बिजनेस है। बिजनेस मतलब जहां पे होता है लेन देन। आप पैसा देते हैं और पैसे के बदले आपको मिल जाता है सामान। अगर ये मान लो कंपनी भाग भी गई तो आपका कोई नुकसान नहीं है। आपने 2,000 रुपये दिया है, आपको मिलेगा 4,000 रुपये का सामान, प्लस आपको मिलेगा लाइफ टाइम बाई वन गेट वन का ऑप्शन। और उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो सेविंग होगी वो बहुत शानदार तरीके से होती रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्शन पे, जो है इफ आई कैंट फाइंड टू। अगर मुझे दो नहीं मिले तो मेरा क्या होगा? ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब दो लाने का बिजनेस है, लेफ्ट राइट चलाना पड़ेगा, कि अगर मुझे दो नहीं मिले तो मेरा क्या होगा? तो ये समझिए ये ऑब्जेक्शन देता कौन है, आता कहां से ऑब्जेक्शन है? ये ऑब्जेक्शन वहां से आता है जिनको अपने पर विश्वास नहीं होता। अगर आपको दो लोग भी नहीं जानते ना, तो सीधी सी बात ये है कि आपका जो सोशल वैल्यू है, जो आपकी सामाजिक कीमत है ना, औकात है, वो कुछ भी नहीं है। और आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपको लगता है कि दो लोग भी मेरी बातों को नहीं सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा बोले तो क्या करना है? सेम फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड। कि मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मुझे दो नहीं मिले तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा, लेकिन मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, मैंने मीटिंग में जाना शुरू किया, मैं लगातार मीटिंग अटेंड करता रहा, करता रहा, करता रहा। और वहां पे मुझे कुछ ऐसे तरीके बताए गए जिनसे मेरी नॉलेज, मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई और मुझे दो नहीं 20 मिले, 200 मिले और 2,000 भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो आप किसी से बातचीत कर सकते हैं और उसके लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा। और उसके लिए कीवा की ट्रेनिंग टीम, कीवा के लीडर्स, कीवा के आपके अपलायंस लगातार आपको हेल्प करते हैं ताकि आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स लगातार बढ़े और आपका विश्वास लगातार शानदार तरीके से बढ़ेगा, तो आप किसी से प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। उसके बाद बात ये आती है कि अगर कोई बोले कि मुझे, मेरे पास दो नहीं है, तो फिर बात वही आती है सर, औकात दिखाने की बात। अगर आपके पास दो नहीं है तो आपका सामाजिक वैल्यू क्या है? अगर बात करें कि इंसान, कोई भी इंसान जब डेथ होती है ना तो उसको चार मिलते हैं कंधा देने के लिए। आप तो जिंदा हैं, क्या जिंदा रहते हुए आपको दो नहीं मिलेंगे? अगर नहीं मिलेंगे तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये काम करेंगे ना, आपके पास लोग नहीं है तो आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन लोग जो बनेंगे आपके लाइफ टाइम फ्रेंड। आपकी रिलेशनशिप बहुत शानदार होगी। तो अगर आपके पास दो लोग नहीं है ना, तो दो लोग बनाने के लिए 2 से 20, 20 से 200, 200 से 2,000 बनाने का बिजनेस है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए ताकि आपका सोशल सर्कल बड़ा हो, लोग आपको जाने, आपको जानना शुरू करें। फिर एग्जाम्पल ये भी आता है, जैसे बात करें जॉब का, अगर आपका किसी का जॉब लग जाए, एग्जाम्पल आप बंगाल में रहते हैं, बंगाल में आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आपका अगर दिल्ली के अंदर लग जाए गवर्नमेंट जॉब, तो आप अपना बंगाल छोड़ के दिल्ली में आएंगे और जब आएंगे तो अकेले होंगे, आपको कोई जानता
नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपको नौकरी मिल रहा है, आपको पैसे मिलेंगे, तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, और जब रुकेंगे तो आपके नए फ्रेंड, नए दोस्त, नया सर्कल बनेगा। तो जब नौकरी के लिए शहर बदल लेते हैं और दोस्त बना लेते हैं, तो यहाँ पे लाइफ की बात है। लाइफ बदलने के लिए क्या आपको अपने आसपास, अपने गांव में, मोहल्ले में, शहर में, अपने राज्य में, इंडिया में क्या लोग नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, अगर आपके पास उनको ढूंढने का रीजन होगा। तो अगर कारण होगा तो आपको 2 की बजाय 2000 भी मिलेंगे। तो ये सिर्फ बहाने हैं, मुझे 2 नहीं मिले तो क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने काम शुरू किया, मैंने सीखा, तो मेरे अंदर इतनी क्षमता आ गई कि मैं किसी को भी अपना प्रोस्पेक्ट बना सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्शन में, जो है व्हाट इफ आई डोंट वर्क। यानी अगर लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अगर मैंने काम नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है साहब, अगर कोई ऐसा बोले तो क्या बोलना है? अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी पे ना जाएं, ऑफिस में ना जाएं, काम ना करें, तो क्या आपको सैलरी मिलेगा? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नो वर्क, नो सैलरी, नो मनी। उसी प्रकार ये हमारा जो काम है ना, ये जुड़ने का काम नहीं है। यहाँ पे जुड़ने के बाद आपको अपना नेटवर्क, अपना टीम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क बढ़ाएंगे तो जितना आपका नेटवर्क बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपको लगातार इनकम भी बढ़ती रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर काम नहीं किया तो पैसा भी नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट ए लॉटरी सिस्टम, दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्लान। हमारा है एक प्रॉपर बिजनेस जहां पे हम परचेजिंग करते हैं, उसमें बीपी मिलते हैं, और बीपी मिलती है तो हमें पैसा आता है। अगर काम नहीं होगा, बीपी नहीं आएगा, तो पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके बाद 2 प्रकार के लोग ये ऑब्जेक्शन आपको जनरली देते हैं। कौन कौन देते हैं समझिए। पहले लोग वो होते हैं जिनको फोकट में खाने की आदत होती है। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं मुझे कुछ काम करना ना पड़े और मुझे पैसा मिलता रहे, उनको बोलते हैं फोकट में खाने वाले लोग। और ऐसे अगर आपको लोग मिलते हैं तो क्या करना है? नमस्कार, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अगर आपकी टीम में आएंगे तो आपके ऊपर बोझ बनेंगे, आपको, आपकी टीम को नेगेटिव करेंगे। और दूसरे लोग कौन होते हैं? दूसरे लोग होते हैं बड़े खतरनाक। वो कौन है? वो हैं हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव। और ये बोलते हैं कि मैं तुमको आईडी दे देता हूं, जो भी मिले मेरे नीचे लगा देना, मेरे नीचे ज्वाइन करवा देना। अगर हमें ऐसा ही काम करना है तो हम आपकी आईडी क्यों लगाएं? हम लगाएंगे अपनी वाइफ की आईडी, अपने भाई की आईडी, माता जी की आईडी, पिताजी की आईडी, ताकि उनको पैसा आए। तो ऐसे लोग मिलते हैं तो सीधे नमस्कार कीजिए। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप खुद एक्टिवली काम नहीं करेंगे तो आपको बड़ी इनकम कभी मिल नहीं सकती। 1000 2000 आता रहेगा, आ जाएगा, लेकिन कभी आप उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आपने एक्टिवली काम नहीं किया। काम करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है, अगर आप काम नहीं भी करते, आपने ज्वाइनिंग कर लिया, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है। आप अपनी खरीदारी करेंगे, फिर भी आपको बीपी मिलेंगी, एक के साथ एक फ्री मिलेगा लाइफ टाइम। तो उससे आपको अपनी परचेजिंग का बीपी का आपको पे आउट मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा जिंदगी भर के लिए एक के साथ एक फ्री। अगर आप काम नहीं करते हैं फिर भी आपकी बचत होगी और आपको अपनी खरीदारी का पैसा, इनकम लगातार मिलता रहेगा। क्यों? जैसे समझिए, अगर हम बात करें कि योर बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि योर बिजनेस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे ये नहीं कि आपने पैसा लगा दिया आपको इनकम आता रहेगा। यहाँ पे पैसा कमाना है तो आपको एक्टिवली टीम बनाना पड़ेगा, टीम बना के टीम को सिखाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, तब आपको लगातार शानदार इनकम मिलता रहेगा। यानी आपको काम करना पड़ेगा, काम नहीं तो पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके बाद बात आता है, जैसा आशीष जी बोलते थे ना, कभी भी ये नहीं बोलना है क्या मैं हूं ना। लोग बोल देते हैं ज्वाइनिंग लेने के लिए, आईडी के लिए, कि तुम बस जुड़ जाओ, बाकी तो मैं हूं ना, मैं हूं ना। कभी भी हमें नहीं बोलना है कि मैं हूं ना, बोलना है कि मैं हूं, लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें ट्रेंड करने के लिए, तुम्हारे साथ मिलके काम करने के लिए। ये उम्मीद मत रखो कि सारा काम मैं करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुमको
गाइड करूंगा, मैं तुमको एजुकेट करूंगा, ट्रेन करूंगा, टीच करूंगा, लेकिन तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे लोग आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे अगर आप उनको झूठ बोल के लेके बिजनेस में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन का, जो है ज्वाइनिंग अमाउंट इज हाई। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका जो रीपर्चेज किट है और उसको परचेज करना है तो हमें 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, आपको देने पड़ेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है, तरीका है कि आप 400 बीपी करके भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो आपके हो जाते हैं 950 रुपए में, लेकिन उससे आपको पेयर इनकम, बाइंडरी इनकम नहीं मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेना है, अतिरिक्त पैसा कमाना है, तो आपको 2,000 का रीपर्चेज किट परचेज करना पड़ेगा। और ये सवाल कौन कौन देते हैं ऑब्जेक्शन? ये मोस्टली वो लोग जिनका इनकम होता है लो, जिनकी आमदनी कम होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको सवाल देते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग है उसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। और आप यहाँ पे क्या समझिए ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में हर कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आप बहुत से लोगों से मिलेंगे, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन जब बात आएगी 2,000 देने की तो बहुत सारे लोग मना करेंगे, नए नए बहाने ढूंढेंगे। इस बिजनेस की सच्चाई है। क्यों? क्योंकि नॉट एवरीवन विल ज्वाइन विद यू। हर कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? ज्वाइन ना करना पड़े इसलिए आपको बनाएंगे बहुत सारे बहाने। और बहाना क्या हो सकता है? कि आपकी ज्वाइनिंग की अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। समाधान क्या है? समाधान ये है कि हमें उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि 2,000 के बदले हम आपको जो प्रोडक्ट और जो आपको इनकम देने वाली है क्यू इंडस्ट्री, उसका इंपोर्टेंस कितना बड़ा है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये समझा पाए, ये बता पाए कि 2,000 के बदले आपको जो उत्पाद मिलने वाले हैं वो तो शानदार है ही है, उसके साथ साथ आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, वो 2,000 रुपए शायद आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी कीमत है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक दुकान खोलनी है आपने, आपको अपने गांव में दुकान खोलनी है, छोटी दुकान खोलनी है, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर गांव के अंदर दुकान खोलनी है तो आज के समय लगभग लाख रुपए आपकी दुकान छोटी सी खुल जाती है। लेकिन जब आप 1 लाख से दुकान खोलते हैं ना, तो आपकी इनकम आती है 8,000, 10,000 मैक्सिमम एक महीने का। यानी जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसी प्रोपोर्शन में आपको इनकम मिलेगा। यानी अगर आपको ज्यादा इनकम कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा बड़ी दुकान या ज्यादा बड़ा शोरूम या मॉल के अंदर आपको दुकान लेना पड़ेगा। और वहां पे क्या होगा? वहां पे आपके लगेंगे लाखों रुपए, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए आप रुपए लगाएंगे तो आपकी इनकम आएगी कुछ लाख रुपए। आप कमा पाएंगे 1 लाख, 2 लाख। ये है ट्रेडिशनल मार्केट की सच्चाई। लेकिन जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, जब हम बात करते हैं कीवा इंडस्ट्री का, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप पे करते हैं सिर्फ 2,000 रुपए वन टाइम ज्वाइनिंग के लिए, एक्टिवेशन के लिए। आपको मौका मिलता है कि आप मात्र 2,000 रुपए से अपना व्यापार शुरू कर देते हैं, और जिसमें कोई लिमिटेशन, कोई कैपिंग, कोई सीमा नहीं है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपकी इनकम लगातार बढ़ेगी। यानी एक ऐसा बिजनेस है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 2,000 रुपए एक बार लगा के आप यहां से महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये है इस बिजनेस की ब्यूटी। तो हमें क्या करना है? हमें बताना है सबसे पहले कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनका वैल्यू क्या है, उनका कीमत क्या है। उसके अलावा हमारे पास जो मौका है पैसे कमाने का वो कितना शानदार है, कितना बड़ा है। और अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को जो प्रोडक्ट की वर्थ है और जो प्लान की वर्थ है वो आप समझा देते हैं, तो बहुत सारे आपके ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई ये चाहता है आज के समय कि उसको पैसा कमाने के लिए कम से कम पैसा लगाना पड़े, और वही बिजनेस है कीवा काइप इंडस्ट्रीज का बिजनेस। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन का जो आपको मिलता है, और वो है इट्स ए चेन सिस्टम। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो चेन सिस्टम है, यहाँ पे तो मुझे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, चेन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है, खूबी है।
क्यों? क्योंकि ये सवाल आता कहां से? ये आता वहां से है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या एमएलएम के बारे में बहुत कम जानते हैं, और जो जानते हैं वो भी होता है नेगेटिव, वो जानते हैं नेगेटिव थिंग्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए क्या बोलते हैं, ये तो चेन बनाने का धंधा है जहां पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो समाधान क्या है? समाधान बहुत सिंपल है कि इस दुनिया के अंदर आप कोई भी सिस्टम लीजिए, हर सिस्टम में है चेन। एवरी सिस्टम हैव ए चेन सिस्टम। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें अपने देश का या दुकान का, हम सामान खरीदते हैं दुकान से, कहां पे आता है? दुकान में सामान कहां से आता है? उसको एक कंपनी बनाती है, वो जाता है वेयर हाउस में, वहां से पहुंचता है कंट्री सीएनएफ पे, फिर स्टेट सीएनएफ पे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे, फिर होलसेलर पे, और फिर पहुंचता है वो हमारे दुकानदार के पास, और आप परचेसिंग करते हैं। यानी आप जो साबुन खरीद रहे हैं, पेस्ट ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, उसको आप तक पहुंचाने के लिए भी एक चेन सिस्टम बना हुआ है। उसी प्रकार बात करें देश का, तो हमारे देश में भी चेन सिस्टम है। सबसे ऊपर राष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, फिर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर्स हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, फिर एमएलएज हैं, फिर हमारे काउंसलर्स हैं, फिर सरपंच हैं। वो सब क्या है? वो भी एक चेन का पार्ट है। उसी प्रकार हम अपनी बात करें परिवार की, हमारे दादाजी, उनके पिताजी, हमारे पिताजी, हम, हमारे बच्चे, हम भी एक चेन का पार्ट हैं। यानी दुनिया का कोई भी काम, कोई भी सिस्टम चलता है और उसमें बन जाता है चेन, उसमें बनता है नेटवर्क, तो सिस्टम चलता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि हमें आजादी मिली, कैसे मिली? उसकी भी चेन बनी। कुछ क्रांतिकारी पैदा हुए, उन्हें कुछ लोगों को जगाया, नए क्रांतिकारी क्रांतिकारी पैदा हुए, और हमें लास्ट में जाके सब क्या हुआ? हमें आजादी मिल पाई। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं चेन सिस्टम का, तो अगर सुनिए, काम करो चेन बनाओ, काम करो चेन बनाओ, और जिंदगी भर चैन ही चैन से रहो। लेकिन अगर चेन बनाने का काम नहीं करोगे तो जिंदगी भर रहोगे बेचैन। अगर चेन नहीं बनाया तो जिंदगी भर रहेंगे बेचैन, लेकिन अगर काम करके बना लिया चैन तो क्या होगा? जिंदगी भर चैन ही चैन आपको मिलने वाला है। तो चॉइस आपकी है कि आपको रहना है बेचैन या रहना है चैन से। अगर चैन से रहना है तो आपको चेन बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और दुनिया के हर काम में नेटवर्क होता है, इसलिए वो काम अच्छे से हो पाता है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन का जो आपको मिलता है, और वो है आई डोंट हैव टाइम। यानी बहुत सारे लोग आप मिलते हैं, जब फॉलो अप करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, समय किसी के पास भी नहीं होता। हम सबके पास, चाहे हरीश ठाकरान है, चाहे आशीष निगम है, मोन्टू जी हैं, पात्रा जी हैं, या अंबानी है, या कर्णगोल जी हैं, सबके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। हमें क्या करना होता है? उस 24 घंटे को हमें बेहतर तरीके से मैनेज करना होता है। समय सबके पास, किसी के पास नहीं होता, लेकिन समय निकाला जाता है अगर कोई इंपोर्टेंट काम हो जाए। जैसे आप नौकरी करते हैं और आपके परिवार में कुछ इंपोर्टेंट काम आ जाए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं। आप क्या करेंगे? आप समय को मैनेज करेंगे। उसी प्रकार अगर आपके पास समय नहीं है तो क्या करना है? आप जो समय कहीं ना कहीं फालतू में लगाते हैं या वेस्ट करते हैं, उसको देखिए, उसको बेहतर तरीके से मैनेज कीजिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, तो समय कमाने के लिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में जब आप टीम बनाएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, तो आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम। लेकिन बात ये आती है कि ऑब्जेक्शन आता कहां से है? तो कहां से आता है? जो लोग नौकरी करते हैं या अपना कोई काम करते हैं, वो लोग ये बार बार बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? समाधान क्या है? कि समय किसी के पास भी नहीं होता, समय को मैनेज करना पड़ता है। और वो लोग क्या करते हैं? अगर नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो आपको ना बोलने की बजाय क्या बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है और मैं इसमें टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो सर बोलिए कि आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर अगर आप बोलते मेरे पास समय नहीं है, तो समय तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर कोई इंपोर्टेंट काम आ जाएगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, आप क्या करेंगे? आप टाइम को मैनेज
करेंगे। और क्या क्यों करेंगे? क्यों? टाइम इज मैनेज्ड फॉर क्रूशियल वर्क। जरूरी कामों के लिए आपको हमेशा टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आके आपको कुछ बेहतर मिल सकता है, तो उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा समय को मैनेज करना पड़ेगा। और आप करेंगे तो क्या होगा उससे? अगर आप जो नौकरी करते हैं, तो वहां पे क्या है, आप नौकरी करते हैं तो आपको इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, लेकिन ग्रोथ आपका होता है लिमिटेड। लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज करके 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आप यहाँ पे काम करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका पर्सनल ग्रोथ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी टीम बनेगी, उससे आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। तो अपनी ग्रोथ करने के लिए आपको समय को मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? आप जिंदगी में नौकरी करते रहेंगे और जरूरतें पूरी होती रहेंगी, लेकिन सपने पूरे कभी हो नहीं पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पार्ट टाइम करो, पार्ट टाइम में शुरू करो। अगर समय नहीं है तो पार्ट टाइम शुरू करो, और जब नेटवर्क बन जाए, आपको लगे कि हाँ टीम बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है, तो फुल टाइम करो, क्योंकि वो आपको देगा टाइम फ्रीडम। लेकिन समय कमाने के लिए, टाइम फ्रीडम में जाने के लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और समय लगाना पड़ेगा आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन का, जो हमें मिलता है फील्ड में, और वो है विल लेट यू नो। और ये बड़ा खतरनाक ऑब्जेक्शन है। ये हमें बहुत बार सुनने को मिलता है। क्या बोलते हैं? सोच कर बताऊंगा। आपने प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, क्या बोलेंगे? सर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सोच के बताऊंगा। और वो इतना सोच लेते हैं, इतना सोच लेते हैं कि कभी आपको कुछ बताते ही नहीं है। ये सबसे खतरनाक ऑब्जेक्शन है। ये क्या है? ये सोच के बताना ना एक प्रकार का बहाना है। दिस इज एन एक्सक्यूज। क्या है ये? ये एक बहाना है। कौन देते हैं बहाना? ये बहाना वो देते हैं जो, जिनके अंदर क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन वो कभी समाधान नहीं पूछते। जिंदगी में परेशानी है, लेकिन समाधान नहीं पूछे, क्या बोलेंगे? कि सोचकर बताऊंगा, घर पे बात करूंगा, पापा से, मम्मी से, वाइफ से पूछूंगा और पूछ के आपको बताऊंगा। सिर्फ अपॉर्चुनिटी आपने देखा है, प्लान आपने देखा है, अवसर आपको मिला है, आप कैसे किसी और से पूछ सकते हैं? अगर उन्होंने प्लान देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने प्लान नहीं देखा तो आप क्या पूछेंगे और क्या बताएंगे? और क्या, इसलिए क्या होता है, वो लोग कभी सोच के बताते नहीं है और क्या बोलते हैं, आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, आपसे बातचीत करना वो बंद कर देते हैं। उसके बाद कौन देते हैं ऑब्जेक्शन? वो देते हैं जो क्या होते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे होते बहुत सारे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ही कॉमन प्रॉब्लम आता है कि उनके पास पैसे की कमी है, तो ज्वाइन करना है तो घर से पैसे लेना पड़ेगा। लेकिन वो भी ना, अगर उनको लगता है, अगर उनको लगता है आपने उनको इतना बताया है कि इस बिजनेस में काम करके एसोसिएट होके आप जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, तो 2000 रुपये मैनेज करना आज के टाइम किसी के लिए पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। हर कोई कर सकता है, अगर उसका वाई क्लियर हो जाए कि मुझे क्यों करना है। और फिर भी नहीं करना चाहता तो क्या है? वो है उसका प्योर बहाना। कई बार क्या होता है कि आप कितना ही बेहतर प्रयास कर लो, कितना बेहतर प्लान दिखा दो, किसी से दिखवा दो, अगर किसी को ज्वाइन नहीं करना ना, तो वो नहीं करेगा। लेकिन किसी का अगर आपने विचार बना दिया, कोई विचार करने को तैयार है कि मुझे कुछ बेहतर करना है, तो वो आपकी बातों को सुनेगा और शायद आपके ऑब्जेक्शन आपने अच्छे से हैंडल किया है तो आपको ज्वाइनिंग भी वो दे देगा। उसके साथ कौन देता है ऑब्जेक्शन? ये ऑब्जेक्शन वो लोग देते हैं जो क्या होते हैं, जिनके पास होते हैं पुराने बैड एक्सपीरियंस। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है ना, जिसको कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने और कुछ कंपनी ने इसको बहुत बदनाम किया है। उनके अगर कुछ पुराने बुरे अनुभव हैं तो वो क्या करते हैं, आपको ना बोलने की वजह क्या बोलते हैं कि सोचकर बताऊंगा, सोचकर बताऊंगा, और कभी बताते नहीं है। क्यों? बिकॉज दे हैव सम बैड एक्सपीरियंस इन देयर पास्ट। तो कैसे दूर करें उसको? हमें उनको मौका देना पड़ेगा बोलने का, बताने का, कि वो क्या सोचते हैं, उनके जो अनुभव है वो अच्छे बुरे कैसे रहे। तो समाधान क्या है? समाधान इसके अलावा प्रॉब्लम और भी आ गया। चौथा कारण क्या है? कांट से नो डायरेक्टली। लोग आपको सीधा ना
नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं सोचकर बताऊंगा, जो कभी बताते नहीं है। तो ये तो हो गया कि कौन कौन आपको ऑब्जेक्शन देता है। अब बात ये आती है समाधान क्या है। समाधान बहुत सिंपल है, फील, फेल्ट, फाउंड। कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैंने भी पहली बार यही बोला था कि सोचकर बताऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सोच के बताऊंगा तो लोग तो नेगेटिव बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, खराब बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं आपकी मीटिंग में आऊंगा, कुछ मीटिंग अटेंड करूंगा। तो घर, अभी तो मीटिंग घर पे हो रही है, जो भी हो, तो मैं कुछ मीटिंग अटेंड करूंगा। उनको जब मैंने सुना तो वाकई मुझे लगा कि इस बिजनेस में हर कोई हमें सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ाने में, सिखाने में हेल्प करेगा। और दुनिया का एकमात्र ऐसा काम है जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि आपकी ग्रोथ हो। तो मैंने सोचा, मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि वाकई में ये शानदार बिजनेस है जहाँ पे लोग आपके सपोर्ट करेंगे ताकि आपकी ग्रोथ शानदार तरीके से हो सके। और मैंने क्या किया, उसके बाद ज्वाइनिंग करना या ज्वाइनिंग ले लिया, काम करना शुरू किया, और मुझे मिला उसके बाद शानदार रिजल्ट, शानदार परिणाम मुझे मिला। क्यों? क्योंकि मैं लगातार सीख रहा हूं, मैं लगातार लर्निंग ले रहा हूं, उससे मुझे शानदार कामयाबी मिल रहा है। तो जो बोले सोच के बताऊंगा ना, तो मतलब प्रॉब्लम है। 90% लोग कुछ बताएंगे ही नहीं। क्या बोल रहे हैं कि जैसा आप सोचते हैं मैं भी वैसा सोचता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ जिंदगी बेहतर करना चाहता हूँ तो मौका है, तो ज्वाइनिंग नहीं करता, लेकिन जो मीटिंग चल रही है तो जो मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। और मैं वहां पे मैंने 2-4 मीटिंग अटेंड किया, तो मुझे लगा कि शानदार बिजनेस है, शानदार काम है, और ऐसे ही मुझे हेल्प मिलता रहा तो मैं बेहतर काम कर पाऊंगा। मैंने काम करना शुरू किया, और क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि मेरी टीम बनना स्टार्ट हो गया, और मुझे आ जाता है अच्छा खासा ईवा से इनकम। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन का, जो है इट्स ए बिजनेस ऑफ मेकिंग फूल। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बिजनेस है ना, काम एक क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाने का ये काम है, टोपी पहनाने का काम है, लोगों को लूटने का काम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को क्या बोलेंगे, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। क्या बोलते हैं इसको हम, MLM। इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग क्या बोलते हैं, MLM को मित्र लाओ और मारो, यानी लोगों को लाओ, 2,000 रुपये लगाओ और शहीद कर दो। लेकिन ये क्या है, ये है उनका नेगेटिव सोच, नेगेटिव उनका थिंकिंग है, क्योंकि वो लोग इस बिजनेस का ताकत को शायद नहीं जानते। तो क्या है, इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि उस इंसान का जो एक्सपीरियंस है या फीलिंग है MLM को लेके, वो बुरा है, या उसके पास है कुछ पुराने बुरे अनुभव, उसने कहीं काम किया होगा, उसको ऐसा किसी ने चीटिंग कर दिया होगा, इसलिए वो बोलता है कि ये बिजनेस कैसा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दूसरा केस, कि बहुत सारे लोग, जैसे हमने देखा पिछले 2-3 साल में बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने चलाया था इन्वेस्टमेंट प्लान, और लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लूट के कंपनियां, लोग भाग गए। इस लोग क्या बोलते हैं, ये बिजनेस है बेवकूफ बनाने का। लेकिन समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है, समाधान ये है कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता था कि काम है लोगों को बेवकूफ बनाने का। लेकिन जब मैं बेवकूफ बना, यानी मैंने ज्वाइनिंग कर लिया और काम करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि जब आप इस बिजनेस को सिस्टम से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, तो ये बिजनेस आपको देता है बहुत बड़ी कामयाबी। और ये मुझे कहां से पता लगा, ये मुझे पता लगा जब मैं मिला इस बिजनेस के एक्सपर्ट लोगों से, मैं मिला अपने एक्टिव अपलाइन से, उन्होंने मुझे बताया, मुझे सिखाया इस बिजनेस का ताकत क्या है। और जब बात करते हैं कीवा बिजनेस का, तो कीवा बिजनेस क्या है, कीवा बिजनेस इज ए 100% रियल बिजनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लेते हैं आपसे 100 रुपए और हम आपको देते हैं 200 रुपए का प्रोडक्ट। तो पहली बात चीज ये है कि यहाँ पे कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, जितना आपसे पैसा लिया है उसका आपको मिलता है डबल वैल्यू का सामान। क्यों? क्योंकि वी आर वर्किंग इन ए राइट वे या राइट कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे सामान बिकेगा, उसका परचेजिंग होगा, बीपी मिलेगा, तो इनकम आपको मिलेगा। और इसलिए क्या है कि जो भी एमएल बिजनेस क्या है कि जो भी हमारे मीडिएटर होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, और जो प्रॉफिट आता है वो हम शेयर करते हैं इन आवर बिजनेस प्लान। लेकिन इस बिजनेस प्लान में क्या है कि आपको कभी भी लॉस
नहीं होगा। अगर आप टीम नहीं बना पाए फिर भी आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, आपका जो घर का खर्चा है वो हो जाएगा हाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है जिंदगी भर एक के साथ एक फ्री। तो ये यहाँ पे आप बेवकूफ कभी नहीं बनेंगे, आपको मिलेगी अपने घर की सेविंग, आपकी होती रहेगी अगर आपने नेटवर्क नहीं बनाया तो भी। अब आते हैं हम आज के लास्ट ऑब्जेक्शन पे, जो है इट इज फॉर अनएम्प्लॉयड पर्सन। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये काम ना ये उनके लिए है जो वेले हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो बेरोजगार हैं, ये काम है उनके लिए। और ये कौन बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं जो करते हैं नौकरी या अपना खुद का काम। तो हमें क्या बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही बोलते हैं कि ये वेले लोगों का बिजनेस है, खाली लोगों का बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि आप खाली हो जाएं और खाली होके भी आप कमाएं पैसा, तो प्लीज ट्राई दिस बिजनेस। क्योंकि जब आप ये बिजनेस बिल्ड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम। आप भी वेले हो जाएंगे लेकिन आपको इनकम मिलेगा बहुत ही शानदार। क्योंकि ये बिजनेस ना, ये बिजनेस इतना आसान है, इतना सिंपल है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है आप उसको मैनेज करके कीवा के बारे में लोगों से बात करें, और तो उससे क्या होगा? आपकी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी नेटवर्क बढ़ेगा तो आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम। तो ये सिर्फ वेले लोगों का नहीं, हर वो इंसान जो चाहता है कि जिंदगी में उसको टाइम फ्रीडम मिले, मनी फ्रीडम मिले, जिंदगी बेहतर हो, हर कोई इसको कर सकता है और करना चाहिए। और अगर आप ये करते हैं तो मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि आप पैसा शायद कमाएं या ना कमाएं, लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में आपको जो लगातार ट्रेनिंग मिलेगी, जो लगातार आपको जानकारी मिलेगी ना, वो ट्रेनिंग शायद आपके हर काम में, हर प्रोफेशन में आपको वैल्यू एड करेगी और आप बनेंगे शानदार इंसान। आपकी पर्सनैलिटी बहुत बेहतर तरीके से डेवलप होगी। तो पर्सनैलिटी बेहतर बनाने के लिए, टाइम फ्रीडम पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और बनने के लिए बेहतर इंसान, आपको बिजनेस ट्राई करना चाहिए। तो ये था सर आज का एक छोटा सा सेशन। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू अवर होस्ट मिस्टर